बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.3 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। तो इसके 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में जो जर्नल टर्म है वो हमें दे दी गई है और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो मुताल्लिका जियोमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यानी 4 जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में जो जर्नल टर्म दी गई है वो है an इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n-1। एक तो आप इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये 3.2 है। यहाँ पर ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के साइन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी 3 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चूँकि हमने इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम 1 बाई 1 n की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करके ये टर्म्स निकाल लेते हैं। यानी फर्स्ट टर्म के लिए हम n को 1 लेंगे, सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 कर देंगे, थर्ड टर्म के लिए 3 और फोर्थ टर्म के लिए 4। तो पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग n इज इक्वल टू 1, यानी n को 1 के इक्वल लेकर हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो a1 हमारे पास आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है n-1। अब n को हमने 1 लिया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे 1-1, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका जो एक्सपोनेंट है वो बनेगा 1-1। 1-1 तो 0 होता है और जिस नंबर का एक्सपोनेंट या पावर 0 हो जाए तो उस नंबर का अपना वजूद ख़त्म हो जाता है और वो 1 के इक्वल होता है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो 1 है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। तो अब हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 के इक्वल होता है। तो जो a1 है या इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो आ गई हमारे पास 3। अभी हमने 3 और टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 कह रहा है ना, तो ये तो फर्स्ट टर्म थी। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसी की सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी जर्नल फार्मूला तो वही हम यूज़ करेंगे कि an इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n-1 और n को हमने लिया हुआ है 2। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है यानी a2 वो हमारे पास आएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 का एक्सपोनेंट n-1 है। अब n 2 हो गया है तो यहाँ हम लिखेंगे 2-1, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसका एक्सपोनेंट बनेगा 2-1 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 1 टाइम्स। 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब है 2 एक बार है, तो इसको हम 2 ही रहने देंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6। तो जो सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस की वो आ रही है 6। चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो उसके लिए हमें जो n है वो लेना पड़ेगा 3 के इक्वल, टेकिंग n इज इक्वल टू 3 और जर्नल फार्मूला वही है an यानी a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n-1 और n यहाँ पर है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3-1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और इसकी पावर आएगी 3-1 2, तो ये होगा 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 2 है तो 2 2s आर 4 और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 12। यानी A3 जो है
वो इक्वल हो जाएगा 12 के, यानी थर्ड टर्म इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की 12 है। और फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि n की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 4, यानी n को 4 के इक्वल रखते हुए इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है an, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा a4, तो a4 इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम्स 2 और 2 की पावर है n-1, n है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4-1, तो 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 4-1 3 होगा। अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से जिसका एक्सपोनेंट 3 है, तो 2 के एक्सपोनेंट 3 का मतलब ये है कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 के इक्वल, और फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ार 24, यानी जो A4 है वो हमारे पास आ रहा है 24। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो हमारे पास आएंगी। सो 4 टर्म्स आर इक्वल टू, फर्स्ट टर्म थी 3, सेकंड थी 6, थर्ड हमने फाइंड आउट की 12 और फोर्थ है 24। तो ये 4 टर्म्स हैं इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। क्लियर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। इसके लिए जो जर्नल टर्म दी गई है वो है an इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 और रेज टू पावर n-1। इसके लिए भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। पहले हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1। जब हम n को 1 के इक्वल लेंगे तो इस फार्मूले में n की वैल्यूज़ पुट करें, a1 हमारे पास आ जाएगी 4 टाइम्स 2 रेज टू पावर 1-1, चूँकि n तो 1 है तो ये होगा 4 इंटू 2 और जिसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। 1-1 0 होता है, और जिस चीज़ की पावर या एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो फिर हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और 4 1 ज़ार होता है 4। तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 4। सेकंड टर्म के लिए हमें n जो है वो लेना पड़ेगा 2 के इक्वल। तो जब n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो फार्मूला है an, यानी a2 हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी जो कि होगी 4 इंटू 2 और रेज टू पावर n-1 है। n की जगह पे 2 रख दें तो यहाँ आएगा 2-1, ये होगा 4 टाइम्स 2 और उसका एक्सपोनेंट होगा 2-1 1 के इक्वल, या 4 इंटू 2 का एक्सपोनेंट चूँकि 1 है तो उसने 2 ही रहना है, और 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 ज़ार 8, यानी जो सेकंड टर्म है a2 वो हमारे पास आ रही है 8। थर्ड टर्म के लिए हम n ले लेते हैं 3 के इक्वल। तो फार्मूला है an, यानी a3 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स 2 और 2 का एक्सपोनेंट है n-1 और n चूँकि 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3-1, तो ये होगा 4 इंटू 2 और उसकी पावर बनेगी 3-1 2। तो यहाँ पर हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16, यानी जो थर्ड टर्म है वो है 16। और फोर्थ टर्म के लिए n को लेना पड़ेगा 4 के इक्वल। तो a4 हमारे पास आएगी 4 इंटू 2 रेज टू पावर n-1, यानी 4-1 होगा, और 4-1 आता है 3। तो इस केस में 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के क्यूब से, और 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 ज़ार 32। तो इस सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है वो आ रही है 32। तो जो हमारी रिक्वायर्ड 4 टर्म्स हैं यहाँ लिख दें। सो 4 टर्म्स
और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड 8 थी, थर्ड हमने फाइंड आउट किया है 16 और फोर्थ है 32। तो ये इसकी रिक्वायर्ड 4 टर्म्स हो गई। क्लियर। चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में जो जर्नल टर्म दी गई है वो है an इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई -1/2 रेज़ टू पावर n-1। इस जर्नल टर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें n की वैल्यू 1 के इक्वल लेनी पड़ेगी। तो टेकिंग n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हमारे पास आएगी जो कि होगी 25 मल्टीप्लाई बाई -1/2 और इसका एक्सपोनेंट बनेगा n-1 यानी 1-1। तो ये होगा 25 टाइम्स -1/2 जिसकी पावर हो जाएगी 1-1 0। और जिस चीज़ की पावर 0 हो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है और वो इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी -1/2 का चूँकि एक्सपोनेंट 0 है तो वो इक्वल है 1 के। और फिर 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 1 ज़ार 25। तो जो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है यानी a1 वो तो आ गई हमारे पास 25। सेकंड टर्म के लिए हम n को ले लेते हैं 2, यानी व्हेन n इज इक्वल टू 2 हो तो फिर a2 हमारे पास क्या आएगी? 25 मल्टीप्लाई बाई -1/2 और इसकी पावर होगी n-1 और n हमने 2 लिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1। ये होगा 25 इंटू -1/2 और उसका एक्सपोनेंट बनेगा 2 - 1 1 का मतलब है कि -1/2 ने एक बार इससे मल्टीप्लाई होना है, या यूँ लिख लें कि 25 मल्टीप्लाई बाई -1/2। अब 25 जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25/2 और चूँकि ये टर्म नेगेटिव है और 25 प्लस है तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आएगा, यानी ये इक्वल होगा -25/2 के जो सेकंड टर्म है a2। थर्ड टर्म के लिए हमें n की वैल्यू लेना पड़ेगी 3, यानी व्हेन n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो फार्मूला क्या है कि a3 इज इक्वल टू 25 टाइम्स -1/2 है और अब इसका एक्सपोनेंट होगा n-1 और n3 है तो यहाँ आएगा 3 - 1 जो कि इक्वल होगा 25 इंटू -1/2 जिसका एक्सपोनेंट 3 - 1 2 आएगा। तो ये होगा 25 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। अब ये जो पावर 2 है ये 1 के लिए भी है 2 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 1 ज़ार 1 ही रहेगा। 2 का जो स्क्वायर है 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, यानी 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 होगा। और एक और बात, चूँकि पावर इवन है या 2 है तो ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी तो स्क्वायर है ना, तो माइनस ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/4 है वो अब प्लस आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये होगा 25/4। तो जो थर्ड टर्म है a3 वो आ रही है +25/4। उसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें n लेना पड़ेगा 4 के इक्वल। तो हमारी जो फोर्थ टर्म है a4 वो हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाई -1/2 और उसका एक्सपोनेंट है n-1, n है 4 4 - 1 आएगा। तो ये होगा 25 इंटू -1/2 रेज़ टू पावर 3 4 - 1 3 होता है। अब हमने 25 को मल्टीप्लाई करना है 1 के क्यूब से, तो 1 का जो क्यूब है उसने तो 1 रहना है। 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसने तो 1 ही रहना है। जो 2 है
इसका क्यूब बनेगा 8, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो टर्म तो आ जाएगी 1/2 का क्यूब यानी 1/8। साइन था माइनस, अब माइनस का भी क्यूब है, ऑड नंबर पावर है ना, तो जब भी साइन माइनस हो और एक्सपोनेंट ऑड हो तो आंसर जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है। चूँकि माइनस ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है तो 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा और तीसरी बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो इसका जो आंसर 1/8 है वो नेगेटिव होगा। अब -1/8 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा -25/8। जो फोर्थ टर्म है इस केस में वो है -25/8। क्लियर? तो आगे क्या लिखेंगे? सो required 4 टर्म्स और इसकी जो मतलूबा 4 टर्म्स हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट टर्म थी यहाँ पर हमने फाइंड आउट की 25, सेकेंड टर्म थी ये वाली -25/2, थर्ड टर्म थी ये वाली 25/4 और फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट किया 25/8 -25/8। ये हो गई इसकी रिक्वायर्ड 4 टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो जर्नल टर्म दी गई है वो है an इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1/5 और रेस टू पावर है n-1। तो इसके भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं कि n ले लेते हैं 1 के इक्वल। तो जब n 1 के इक्वल होगा तो हमारे पास आएगी फर्स्ट टर्म जिसको हम लिखते हैं a1। ये हो जाएगी हमारे पास 5 × 1/5 और उसका एक्सपोनेंट बनेगा n-1 और n चूँकि 1 है तो 1-1 कर लें तो ये होगा 5 × 1/5 रेस टू पावर 0। 1-1 तो 0 होता है और जब इसका एक्सपोनेंट 0 हो तो ये जो 1/5 है ये बजाते खुद 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से और 5 1 ज़ार 5। तो जो a1 है या फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की वो आ रही है 5। सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं कि n जो है वो ले लेते हैं 2 के इक्वल। तो जर्नल टर्म क्या है? an या a2 हमने फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल होगी 5 टाइम्स 5 × 1/5 रेस टू पावर n-1 और अब n है 2 तो यहाँ आएगा 2-1 तो 5 × 1/5 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आएगा 2-1 1। ये हो जाएगा 5 × 1 टाइम्स 1/5 है तो ये 1/5 रहेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5/5 या 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसका आएगा 1। यानी जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो आ रही है 1। थर्ड टर्म के लिए हमें n जो है वो 3 लेना पड़ेगा। तो a3 हमारे पास आएगी a3 इज इक्वल टू 5 × 1/5 रेज्ड टू पावर n-1 और इस केस में n3 लेना है तो 3-1 हो जाएगा या ये होगा 5 × 1/5 और एक्सपोनेंट बनेगा 3-1 2। यानी अब जो 1/5 है उसका स्क्वायर लेना है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1/5 के स्क्वायर से तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। 5 5 होते हैं 25 और 1/25 को जब इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 कैंसिल होगा 25 से 5 टाइम्स तो आंसर आएगा हमारे पास 1/5। यानी जो थर्ड टर्म है वो आ रही है 1/5। क्लियर? फिर फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि n को ले लेते हैं 4 के इक्वल। तो इससे हमारे पास आ जाएगी फोर्थ टर्म या a4। फार्मूला क्या है?
5 इंटू 1/5 रेज टू पावर n-1, 5 इंटू 1/5 और n चूँकि 4 है तो यहाँ हम लिखेंगे 4 - 1 या 5 मल्टीप्लाई होगा 1/5 जिसका एक्सपोनेंट बनेगा 4 - 1 3। या अब हमने इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 के क्यूब से, तो 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 का क्यूब होता है 5 × 5 = 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 और इस 5 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो ये हो जाएगा 5/125। फिर इसकी कैंसलेशन करवा लें, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, फिर 5 × 5 = 25 तो ये आएगा 1/25 के इक्वल फोर्थ टर्म, यानी ये 4 जो है वो 1/25 आ रहा है। तो ये हो गई इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। और इसकी चूँकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो नीचे लिख लें, सो 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म थी 5, सेकंड थी 1, थर्ड थी 1/5 और फोर्थ ये वाली है 1/25। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।